एनिमे की दुनिया में बहुत सी सीरीज एक्शन और एडवेंचर देती ही है, लेकिन डीमन स्लेयर एक ऐसा एनिमे है जहां हर तलवार के वार सिर्फ एक फाइट नहीं होती बल्कि एक कहानी होती है। यहाँ हीरोज भी रोते हैं, विलेंस भी रोते हैं और कई बार हम फैंस भी रोते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 सैडेस्ट डेथ डीमन स्लेयर के अंदर की जो हमेशा के लिए हमारे दिल में बस गई है। और मैं बता रहा हूँ, ये लिस्ट देखकर शायद आपको वो सीन्स याद आ जाएंगे जहाँ आप भी चुपके से इमोशनल हो गए थे। सो नंबर 10 पे है सबीतो एंड माकोमो सीजन 1 के एपिसोड 3 to 5, जिसमें तांजीरो की ट्रेनिंग के दौरान ये दोनों स्पिरिट फॉर्म में उसकी मदद करते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि ये दोनों पहले फाइनल सिलेक्शन में मर चुके थे। सैडनेस तब और भी ज्यादा फील होती है जब हम रियलाइज करते हैं कि ट्रेनिंग ग्राउंड पे जितने भी बच्चे घोस्ट थे वो सब मर चुके थे। सबीतो की स्माइल के साथ फेयरवेल एक साइलेंट दर्द देती है। नंबर 9 पे है यहाबा एंड सुसामारू सीजन 1 के एपिसोड 9 से लेकर 10 तक ये लोअर रैंक डीमंस थे जो तांजीरो और नेजुको पर अटैक करते हैं। सुसामारू की डेथ सीन में उसकी मासूमी और थोड़ी सी चाइल्डिश पर्सनैलिटी हमें रुला देती है। इसके लास्ट मोमेंट पर वो अपनी फ्रेंड यहाबा को याद करती है और दर्द में टूट जाती है। हमें पहली बार फील होता है कि डीमंस भी कभी इंसान थे एंड वो काफी सैड एंडिंग थी। नंबर 8 पे है तमायो सीजन 4 के बाद। तमायो वो डीमन थी जो इंसानियत के लिए लड़ रही थी और नेजुको का क्योर डेवलप कर रही थी। कामुजान के खिलाफ न आखिरी प्लान एग्जीक्यूट करके सेल्फ सेक्रीफाइस करना एक इमोशनल पीक था। नंबर 7 पे है गियोमाई हिमिजामी यानी कि स्टोन हशीरा। इसकी डेथ हमें देखने को मिलती है इन्फिनिटी कैस्टल आर्क में, यानी मांगा का फाइनल। सबसे स्ट्रॉन्ग हशीरा का सबसे पीसफुल एंड। अपर मून 1 और मुजान बैटल्स के बाद जब वो स्टूडेंट्स और लॉस्ट फ्रेंड्स को याद करते हैं तो वो काफी हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। गियोमी एक साइलेंट प्रोटेक्टर था और उसकी डेथ में प्राउड स्माइल और शांति दोनों थी। इस पल ने हमें समझाया कि हर विक्ट्री का एक कॉस्ट होता है। तो अगर तुम लोगों ने मांगा नहीं पढ़ा हुआ तो बिलीव मी, जब तुम लोग ये सीन देखोगे तुम लोग रोने लग जाओगे। नंबर 6 पे है मोचिहिरो तोकीतो यानी कि मिस्ट हशीरा सीजन 3 के एपिसोड 10 से 11 स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क में। अपर मून 5 गियोको के खिलाफ फाइट में वो इजीली जीत जाता है, लेकिन इन्फिनिटी कैस्टल आर्क में अपर मून 1 कोकोशिबो के खिलाफ उसका सैक्रिफाइस सबको रुला देता है। एक 14 साल का लड़का जिसने अपनी लाइफ सिर्फ दर्द में देखी और लास्ट मोमेंट में क्या हुआ उसको सिर्फ अपने भाई की याद आई। उसका पीसफुल स्माइल के साथ मरना एकदम हार्ट ब्रेकिंग होता है। जब तुम लोग ये सीन देखोगे, अगर नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट तुम लोगों को काफी रोना आएगा। नंबर 5 पे है अकाजा। मुगेन ट्रेन के बाद सबको अकाजा से नफरत थी, लेकिन मुगेन ट्रेन के बाद जब इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के बाद इन्फिनिटी कैस्टल आता है, अकाजा जो कि एक विलन है लेकिन उसकी बैक स्टोरी और डेथ सीन सबको टच करती है। वो अपने मास्टर और प्यार को याद करता है और फाइनली शांति पाता है। क्योंकि ये एक रिडेम्पशन डेथ थी, हम समझ जाते हैं कि अगर अकाजा डीमन ना बनता तो वो एक हीरो होता है। यही चीज बहुत ज्यादा चुभती है दिल में। नंबर 4 पे है डाकी एंड गियोतारो। ब्रदर सिस्टर अपर मून्स का बैक स्टोरी सबसे ट्रेजिक हमें देखने को मिलता है। जब वो दोनों मरते वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंधेरे में चले जाते हैं, वो सीन काफी सैड है। ये सिर्फ एक विलन का एंड बिल्कुल भी नहीं होता, ये एक भाई बहन की कहानी का इमोशनल गुड बाय होता है। एडिटिंग में अगर स्लो सैड बीजीएम हो तो ये सीन हर फैन को और भी तोड़ देता। नंबर 3 पे है शिनोबो कोचो यानी कि इंसेक्ट हशीरा। इन्फिनिटी कैस्टल आर्क में जब डोमा के साथ उसकी बैटल होगी तो उसकी डेथ हो जाती है। काम और स्माइलिंग हशीरा की डेथ एक साइलेंट शॉक होता है। उसका पूरा प्लान सिर्फ एक सेल्फ सेक्रीफाइस था डोमा को खत्म करने के लिए। क्योंकि वो हमेशा स्माइल के पीछे दर्द छुपाती थी, जब वो मर गई तो हमें पता चला कि वो कितनी अकेली थी एंड वही चीज बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली है। नंबर 2 पे है रेनगोकू। अगर तुमने मुगेन ट्रेन मूवी देखी है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये कितना पेनफुल था। ये डेथ ने हर फैन को रुला दिया था। रेनगोकू का फाइट टिल लास्ट ब्रीथ, तंजीरो को मोटिवेट करते हुए मुस्कुराना, बैकग्राउंड में हमूरा का म्यूजिक, ये एक हीरोइक फेयरवेल था। उसकी डेथ ने तंजीरो की जर्नी को और पर्सनल बना दिया था। एंड टू बी ऑनेस्ट मुगेन ट्रेन वन ऑफ द बेस्ट मूवी है पूरे एनिमे इंडस्ट्री में। नंबर 1 पे है कमाडो फैमिली यानी कि तंजीरो की फैमिली। सीजन 1 के पहले ही एपिसोड में ये वो पल होता है जहाँ से कहानी शुरू होती है। तंजीरो जब घर लौट कर आता है और उसकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया होता है और सिर्फ नेजुको ही बची होती है, वो रियली सैड मोमेंट होता है। ये एक इनोसेंट फैमिली ट्रेजेडी होती है जो पूरी सीरीज का इमोशनल टोन सेट कर देती है। तो डीमन स्लेयर ने हमें सिखाया है कि हर डीमन के पीछे एक कहानी होती है और हर विक्ट्री के पीछे एक सैक्रिफाइस भी होता है। तो मेरे लिए रेंगोकू की डेथ सबसे इमोशनल थी। आपके लिए कौन सी डेथ ने सबसे ज्यादा रुला दिया मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों ने डीमन स्लेयर स्टार्ट करना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, और अगर तुम लोगों ने पाकिस्तान में या इंडिया में इन्फिनिटी कैस्टल देखनी है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो।